तो अगर हम सबसे पहले बात करें पहले तरीके की, और ये हमारा दूसरा तरीका है। तो अगर हम पहले तरीके की बात करते हैं तो 10वीं के बाद आपने पहले साल में क्या किया, 11th, उसके बाद आपने दूसरे साल में क्या किया, 12th कंप्लीट किया, उसके बाद में आपने क्या किया, 4 साल की इंजीनियरिंग। तो आपको टोटल कितने साल लगे, 1 + 2 + 4 मतलब 6 ईयर्स लगे आपकी इंजीनियरिंग डिग्री मिलने के लिए। उसके बाद में अगर हम दूसरे तरीके को समझें, दूसरे तरीके में क्या हो रहा है, 10th के बाद हम कर रहे हैं 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, और 3 साल के इंजीनियरिंग डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद हम डायरेक्ट पहुंचेंगे इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में, और इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में पहुंचने के बाद हम 3 साल की करेंगे इंजीनियरिंग, ठीक है, क्योंकि आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है तो आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर फाइनल ईयर पढ़ना है, बस 3 साल। तो टोटल कितना हुआ, 3 + 3 6 साल। तो दोनों तरीकों में जब लगना आपको 6 साल ही है, तो जो दूसरा तरीका है उसमें एक जो एडवांटेज यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पे आप 6 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपको इंजीनियरिंग ही करना है, अगर आपको 10th से ही ये आपके माइंड में है कि मुझे ड्रीम जॉब के लिए इसरो, DRDO, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में ही जाना है और उसके लिए मुझे इंजीनियरिंग करनी ही है, तो आप, अगर आपने पहले ही मन बना लिया है इंजीनियरिंग करने का, तो आप डायरेक्ट सेकेंड रास्ता चुन सकते हैं। इस रास्ते में क्या होगा कि इस रास्ते में आप 3 + 3 साल 6 साल, टोटल 6 साल आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जबकि इस तरीके में आप 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों तरीके हैं। अब हम इन दोनों तरीकों को कंपेयर करते हैं एक टेबल के माध्यम से। एक टेबल के माध्यम से हम दोनों रास्तों की तुलना करते हैं। पहला रास्ता है जेई के थ्रू इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करना, और दूसरा तरीका है डिप्लोमा के थ्रू इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करना। तो जो जेई वाला रास्ता है वो 12वीं के बाद शुरू होता है, जबकि डिप्लोमा वाला रास्ता 10वीं के बाद ही शुरू हो जाता है। मतलब आप 10वीं के बाद ही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी शुरू कर सकते हैं। जेई वाले रास्ते में कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि महंगी हो सकती है, लेकिन डिप्लोमा वाले रास्ते में कोचिंग की ज़रूरत लगभग नहीं, या अगर पढ़ भी रही है कहीं कहीं पे तो कम पढ़ रही है। जेई वाले रास्ते में थ्योरी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप 10th के बाद 11th 12th कर रहे होते हैं और आप थ्योरी पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन डिप्लोमा वाले रास्ते में आप 10वीं के बाद ही आपने प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग को समझना शुरू कर दिया है। JEE वाले रास्ते में आपको जेई मेंस और एडवांस देना पड़ता है, जबकि जो डिप्लोमा वाला रास्ता है उसमें आपका जो एडमिशन है इंजीनियरिंग डिप्लोमा में वो डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं आपको लीट का एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है। लीट का फुल फॉर्म होता है लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम के माध्यम से भी किसी किसी राज्य में एडमिशन होते हैं। उसके बाद में अगर हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के मौके की बात करें पहले वाले रास्ते से, तो थोड़ा इसमें एडमिशन मिलना कठिन है, लेकिन डिप्लोमा वाले रास्ते में तुलनात्मक रूप से आसान है। उसके बाद अगर हम समय की बात करें तो जेई वाले रास्ते से 6 साल लग रहे हैं, जबकि डिप्लोमा वाले रास्ते से भी 6 साल ही लग रहे हैं। दोनों में समय हमें बराबर ही लगना है। और अगर हम रिस्क की बात करें तो जेई वाले रास्ते में रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है क्यों? क्योंकि JEE का एग्ज़ाम जब आप देंगे और अगर आप क्वालिफाई हो गए तो अच्छी बात है, अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जो डिप्लोमा वाला रास्ता है उसमें रिस्क थोड़ा कम है, क्योंकि देखिए आपने 10th के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया। अब इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 साल का है, इन 3 सालों में आपको 6 बार एग्ज़ाम देना है। उन 6 बार में से अगर उन 6 सेमेस्टर्स में से आपके एक आध सेमेस्टर ख़राब हो भी जाते हैं तो भी आपके पास 5 सेमेस्टर बचेंगे अपना CGPA या परसेंटेज सुधारने के लिए। और बाई चांस किसी वजह से आपके सारे ही सेमेस्टर ख़राब हो जाते हैं और आपका जो परसेंटेज है वो कम रह जाता है और आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं भी मिलता है, तो भी आपने 3 साल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज है और आप वहाँ जाके अच्छा ही करेंगे। उसके बाद में अगर हम स्किल सेट की बात करें जेई वाले रूट से, तो लेट डेवलप होता है क्योंकि आपने 11th 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, और इसमें जो स्किल सेट है वो जल्दी डेवलप हो जाता है क्योंकि आपने 10th के बाद ही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। तो अब दोनों में कंपैरिजन को समझने के बाद चलिए हम समझ लेते हैं कि अगर आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए योग्यता या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आप
आपको 10th पास करना कंपलसरी है। 10th पास करने के बाद आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और बाय चांस अगर आपने अपना 12th भी कंप्लीट कर लिया है और 12th में आपने मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट लिया था, तो आप लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ें और अगर हम इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन की प्रोसेस की बात करें तो अभी आज की डेट में इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन की प्रोसेस अभी स्टार्ट है, अभी चालू है। आप चाहें, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, उस प्रोसेस को आप ध्यान से समझिए। और अगर आप चाहें, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 महीने के अंदर देखते हैं तो 2-3 महीना लगभग इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन की प्रोसेस चलेगी। आप इस बीच में अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं और इस दूसरे रास्तों को भी चुन सकते हैं। तो देखिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसेस होती है वो है कि 10th के बाद आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट है dt.mponline.gov.in। इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ऑनलाइन वेरीफाई होंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको मोबाइल में मैसेज आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई कर दिए गए हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप वापस लॉगिन कर सकते हैं अपने पोर्टल में और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए और उस कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना हो तो आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और उसके लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन जब कर रहे हैं तो आप किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और वो पॉलिटेक्निक कॉलेज से ही आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा मिलेगा और उसी के बाद में ही आप इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग के बाद आप वेट करिए अलॉटमेंट लेटर के लिए। चॉइस फिलिंग के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके डेट आपको पहले ही पता चल जाएगी चॉइस फिलिंग के टाइम में कि आपको अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर आपकी मेरिट के हिसाब से होगा, आपके 10th के परसेंटेज के हिसाब से होगा और जैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाए तो आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाइए, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आप उस कॉलेज में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन और एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपने ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली तो आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल गया है इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए। और इस इंजीनियरिंग डिप्लोमा को प्राप्त करने के बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस मध्य प्रदेश के लिए है। अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट में है तो हो सकता है कि 10th पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़े इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन के लिए। तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, जो भी आपकी स्टेट में एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और उसके बाद की प्रोसेस बाकी सब सेम रहेगी। तो आज के वीडियो में इतनी सारी चर्चा करने के बाद अब हम एक बार समझ लेते हैं कि इस वीडियो से हमारे लिए टेक अवेज क्या हैं, इस वीडियो से हम क्या सीख कर जाएं, इस वीडियो से हम क्या समझ कर जाएं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि इंजीनियरिंग में करियर बनाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला रास्ता है जेईई के थ्रू और दूसरा रास्ता है डिप्लोमा प्लस लेटरल एंट्री के थ्रू। दोनों के अपने फ़ायदे, चुनौतियाँ और अनिश्चितताएँ हैं। कोई भी रास्ता गलत नहीं है, बस आपकी परिस्थितियों, लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। कोई भी रास्ता सफलता की गारंटी नहीं देता। जेईई क्लियर करने वाले भी अगर मेहनत नहीं करते तो पीछे रह जाते हैं। डिप्लोमा वाले भी अगर स्किल डेवलप करें तो टॉप पैकेज पा सकते हैं। सफलता का राज केवल एक अच्छा कॉलेज नहीं बल्कि आपका समर्पण, सीखने की ललक और रिस्क लेने का साहस भी है। और अंतिम सलाह मेरी तरफ से कि आप अपने हिसाब से चुनें। अगर आप आईआईटी का सपना देखते हैं और कंपटीशन झेल सकते हैं तो जेईई का रास्ता चुनें। अगर आप कम तनाव में सरकारी कॉलेज चाहते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहते हैं, तो डिप्लोमा प्लस लेटरल एंट्री पर आप विचार कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल स्किल और जल्दी करियर शुरू करना चाहते हैं तो डिप्लोमा एक बेहतर विकल्प है। और याद रखें कि कोई भी आपको सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप मेहनत से नहीं डरते तो आपको रोक पाना किसी के लिए भी असंभव है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।